गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रायोफाइटा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने एल्गी अपना कंप्लीट कर लिया था। जहाँ तक हमें लगता है कि एल्गी का भी लाइफ साइकिल बचा हुआ है, तो आइए पहले उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, यहीं पर हम गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक का टर्म होता है उसके बारे में भी जान लेंगे कि इनका मेन प्लांट बॉडी कौन सा होता है। तो बात कर लीजिए एल्गी के बारे में, तो एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो आपका यन होता है, दैट इज हैप्लॉइड होता है। बोले तो गैमेटोफाइट होता है जो गैमीट बनाता है, और इस साइड हम लिख दे रहे हैं टूयन स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ठीक, ये आपका दो कंडीशन होते हैं। तो जो आपका एल्गी होता है उसका मेन प्लांट बॉडी आपका गैमेटोफाइट होता है। तो पूछ के लिए इसका 10 दिन का जिंदगी है, 10 दिन की जिंदगी है। अगर उनमें से 9 दिन अगर या यन के रूप में डिस्प्ले करता है या फिर बिताता है तो उसको हम कहते हैं इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है या फिर गैमेटोफाइट है। तो एल्गी का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है। तो उसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लीजिए एक बार। तो इसके लेते हैं दो एल्गी है, एक एल्गी हो गया आपका, एक एल्गी हो गया। इसकी हैप्लॉइड कैसा है, यन है, कुछ इस तरह सबका थैलस वगैरह है। अब इससे ये बनाएगा गैमीट बनाएगा, तो गैमीट बनेगा आपका माइटोसिस से। तो मियोसिस करेगा तो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा आधा, इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी यन है इसलिए यह माइटोसिस के बनाएगा गैमीट। ठीक, यहाँ पे सपोज के लिए हो गया गैमीट बन गया ये इसका, दोनों आपस में स्विच कर जाएंगे और बन जाएगा 2n। इसको क्या कहते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका स्पोरोफाइट होता है आपका 2n होता है। ठीक, इसलिए यही आपका क्या है, स्पोरोफाइट है। क्योंकि हम लोगों ने एल्गी में पढ़ा था कि इसमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। ठीक, एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो एब्सेंट नहीं बनता है, इसलिए ये आपका यहाँ पर आपका मियोसिस होता है। ठीक, मियोसिस के बाद ये बनाता है स्पोर बनाएगा, और स्पोर कैसे हो गए, यन होंगे। ठीक, अब फिर ये डेवलप करके क्या बनाएगा आपका, न्यू प्लांट बनाएगा। ठीक है, ये आपको है। तो कुछ इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो वापिस हमको बता दे रहे हैं ये जो इसका हैप्लॉइड स्टेज होता है ये होता है, इसको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसको जो डिप्लॉइड स्टेज होता है इसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक, अब एक तरह से कह सकते हैं कि जो एल्गी होते हैं उसमें आपका जो स्पोरोफाइट होता है वो एब्सेंट होता है, या फिर आप जाइगोट को भी स्पोरोफाइट कह सकते हैं कि 2n कंडीशन होता है तो उसको हम कह देंगे। ये आपका हो गया लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना ब्रायोफाइटा। आइए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा। ये आपका हो गया ब्रायोफाइटा। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये पेन बहुत पतला मोटा चल रहा है, थोड़ा सा पतला वाला ले लेते हैं। ठीक, इसको हम एम्फीबिया कहते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसमें इसको पानी की जरूरत पड़ती है, नीड अत्यधिक अमाउंट ऑफ पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ। इसलिए ब्रायोफाइटा को प्लांट एम्फीबिया भी कहते हैं। ये आपका होगा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, और इसके हम हैबिटेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में यह मिलते कहाँ पर है। जैसे हम लोगों ने एल्गी के बारे में डिस्कशन किया था कि एल्गी आपके जो पानी होते हैं वहीं पर आपके मिलते हैं, या फिर जो नमी वाला एरिया होता है, जैसे आपका पॉन्ड वगैरह हो गया, रिवर वगैरह हो गया, या फिर समुद्र वगैरह हो वहाँ पर मिलते हैं, फिर बर्फ के पहाड़ हो गए वहाँ पर भी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक, लेकिन ब्रायोफाइटा उनसे एक कदम आगे निकला। ठीक, एक कदम आगे का मतलब ये होता है ये पानी में नहीं मिलते, पानी के आसपास मिलते हैं, नमी वाले जगहों पर मिलते हैं, सैड वाले जगहों पर मिलते हैं, हिल वाले एरिया में मिलते हैं। हिल वाला एरिया जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक, तो ये आपका सैडी एरिया में मिलते हैं।
ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा, रिवर के पास मिल जाएंगे, आपका जंगलों के अंदर मिल जाएंगे, ये इसका हैबिटेट होता है ब्रायोफाइटा, मतलब ये आपका नमी वाले जगह पर मिलेंगे। दैट्स इट, इतना आप लोग याद कर लीजिए। ये इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इनका बॉडी किस प्रकार से होता है। ये आपका ये हैबिटेट हो जाएगा, डैम प्लेसेस, ह्यूमिड या फिर सैडी लोकेलिटी में आपको मिलते हैं। इनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, दैट इज मोसेस बांटते हैं और लिवर वर्ट में बांटते हैं। जो मोसेस होते हैं वो लिवर वर्ट से एडवांस होते हैं, मतलब ये आपका पहले आए फिर इससे आपका ये वाले बने थे, ये धीरे धीरे ऐसे ही डेवलपमेंट होता गया। फाउंड ग्रोइंग मॉइस्ट सैडी एरिया इन हिल, जो आपका पहाड़ों में नमी वाला एरिया तो वहीं पर जनरली मिलते हैं, देखने को मिलते हैं हमको। और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ठीक, बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसका हैबिटेट हो जाएगा, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ द एल्गी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि एल्गी के फील्ड में हम आपको बता दे रहे हैं कुछ इस तरह इनका स्ट्रक्चर था एल्गी वालों का। जो आपको ब्रायोफाइट्स होते हैं वो और अधिक इनसे डिफरेंशिएट होते हैं, कुछ इस तरह से आपको कुछ ऐसे भी होते हैं। ये आपका हो जाएगा एल्गी, ये आपको हो जाएगा लिवर वर्ट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा मोसेस हो जाएगा। ठीक, एल्गी में आप लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइटा में आपका डिफरेंशिएशन पाया जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा में आपका रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस रहेंगे, जबकि आपका एल्गी में ये सब कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसलिए आपका जो ब्रायोफाइटा का जो थैलस होता है वह एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएट रहता है। ठीक, और जो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ब्रायोफाइटा में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, लेकिन ट्रू लीफ और रूट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वो सब आपका टेडोफाइट में डेवलप होते हैं। दैट इज द फर्स्ट वस्कुलर बंडल प्लांट होते हैं, बहरहाल उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल में हम लोग यही देखते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा का थैलस होता है वो मोर डिफरेंशिएट होता है, फिर मोर डेवलप होता है दैन एल्गी। ये आपका हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, ये दैट इज द मोर डिफरेंशिएट दैन ऑफ द एल्गी। इट इज अ थैलस लाइक, थैलस तरह होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं या इरेक्ट होते हैं, एंड अटैच टू द सबस्टेम बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। इसे कहने का मतलब ये है कि इनका जो थैलस होता है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे से होता है, या फिर कुछ ऐसे होता है, इरेक्ट होते हैं, खड़े होते हैं कुछ इस तरह से आपका। ठीक, इसमें रूट लाइक ऐसे हो गया, राइजोइड्स होते हैं, या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन ट्रू ऐसे जो ट्रू रूट स्टेम लीफ होते हैं एब्सेंट होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और यह अटैच होता है किसके साथ, राइजोइड्स। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये आपका यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर दोनों तरह से हो सकते हैं। जो आपके मॉसेज होते हैं उनमें जो राइजोइड्स होते हैं आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो लिवर वर्ट होते हैं इनके जो राइजोइड्स होते हैं आपका यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट लिखा है, द लैक, इनमें एब्सेंट होता है ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ, इसमें ये सब स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, जो ट्रू रूट्स होते हैं स्टेम एंड लीव्स है। ठीक, दे में पोसेज रूट लाइक, लीफ लाइक आर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ एब्सेंट होते हैं, लेकिन उसकी तरह संरचनाएं विकसित होती हैं या फिर पाई जाती हैं, और यही संरचनाएं या फिर यही प्लांट आगे जाकर टेडोफाइट्स बनाते हैं जिनके पास ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम उपस्थित होते हैं। ये आप देख रहे हैं एक डेवलपमेंट का स्टेज, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता हुआ जा रहा है। पहला एल्गी आया, फिर उस एल्गी के बाद आपका आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी दो तरह के हैं, एक प्रिमिटिव आया, एक एडवांस आया। जो प्रिमिटिव था वो आपका जमीन से लगा हुआ रहता था कुछ इस तरह से, लेकिन जो आपका एडवांस आया वो कुछ इस तरह से खड़ा होना स्टार्ट कर दिया, इरेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। ये देख रहे हैं प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक, वही देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आपका हैबिटेट हो गया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी किस तरह से होता है, और रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। और इसके दो ग्रुप के बारे में हमको पढ़ना है, उस सबके बारे में भी देख लेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन। तो इनका भी जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो भी हैप्लॉयड होता है। ठीक, जैसे हमने आपको बताया था एल्गी के बारे में, सपोज के लिए कोई एल्गी का थैलस है, ये क्या होता था, हैप्लॉयड होता था, दैट इज गैमेटोफाइट होता था। तो वैसे ही इनका भी होता है, ये कुछ हम बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से आपका प्लांट वगैरह है, ये भी क्या है, हैप्लॉयड है, या ना, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, टू एन बनाएंगे।
ठीक है, सपोज कर लेना अगर ब्रायोफाइटा 100 दिन जी रहा है, इन 100 दिनों में आपका 90 दिन है आपका ये वाला स्टेज है, यन वाला, और 10 दिन का स्टेज है ये वाला। ठीक है, इसलिए मेन प्लांट बॉडी क्या सा होता है, हैप्लॉइड होता है, दैट इज यन होता है। जैसे ह्यूमन हम लोग होते हैं ना, मैक्सिमम स्टेज हम लोग मतलब मैक्सिमम एज हम लोग कमाने में ही क्या करते हैं, गुजार देते हैं। इससे स्टार्टिंग में हम लोग पहले 4-5 साल तक अपना खेलते हैं, फिर उसके बाद 2-4 10 साल 15 साल मतलब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमम एज जो है कि हमारा चला जाता है काम करने में। कुछ इस तरह से इनका भी होता है, जो मैक्सिमम इनका टाइम होता है वह यानी के रूप में स्पेंड होता है, या फिर उसी ग्रुप में जीते हैं। दे प्रोड्यूस अ गैमीट दैट इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। ये बनाते हैं गैमीट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। 6 ऑर्गन इन ब्रायोफाइट दैट इज मल्टी सेलुलर। इनका जो बॉडी होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, और इनके जो 6 ऑर्गन होते हैं वो भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। द मेल 6 ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम एंड दे प्रोड्यूस बाइफ्लैगेलेटेड एंथ्रोजोइड्स। अब इसके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे, चिंता मत करिए आप लोग। द फीमेल 6 ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द आर्चिगोनियम, फ्लैश शेप का होता है, कुछ इस तरह से होता है। एंड प्रोड्यूस द सिंगल एग, और उसकी उसमें क्या होता है, एक ही एग होता है, ऐसे समझ के लिए ऐसे में एक ही एग है। बाइफ्लैक्टेड ये आपका स्पर्म है, फिर एंथ्रोजोइड से ये ऐसे होते हुए आएगा, इसके अंदर जाएगा और इसको आप फ्यूज करके बना लेगा जाइगोट। अगला पॉइंट देखते हैं। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, एंथ्रोजोइड्स जो वाटर में रिलीज होता है एंड कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम कांटेक्ट में आता है और उसके अंदर जाता है और बना लेता है आपका, वहाँ पर आपका फ्यूज करता है और आपका बना लेगा जाइगोट बना लेगा। और जाइगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, मतलब वो तुरंत रिडक्शनल डिवीजन नहीं जाता है, मतलब वह उसका क्रोमोसोम नंबर तुरंत आधा नहीं होता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दे आर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, ये आपका स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड derive nourishment from it. Some cell of the sporophyte undergo directional division meiosis to produce haploid spore। ठीक, ये हो जाएगा। द स्पोर जेमिनेट टू प्रोड्यूस गेमेटोफाइट, का क्या मतलब है ये आपको बताते हैं अच्छे से। सपोज के लिए ये आपका एक प्लांट है, एडजन हो जाएगा आपका, और ये फीमेल प्लांट है, और ये आपका मेल प्लांट है, और ये भी क्या है, यन है, मतलब गेमेटोफाइटिक स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज है। ठीक, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है जो आपका यू आकार का होता है, फ्लैग शेप का होता है, इसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं। इसके अंदर एक सिंगल एग होता है, जैसे एंजाइटम लिखा गया है कुछ इस तरह से। और वहीं आपका जो मेल पार्ट होता है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, इट इज एंथीडियम। ठीक, और इस एंथीडियम के द्वारा एंथ्रोजोइड से बनता है। ठीक, और उस एंथ्रोजोइड के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, सपोज कर लें ये आपका एंथ्रोजोइड्स है, इसके पास 2 फ्लैजिला है। ये आपको वाटर के द्वारा, सपोज कर लें इसके आसपास वाटर है, ठीक, और ये इसी वाटर के द्वारा होते हुए इसके अंदर आ गया। तो फिर बाकी के स्ट्रक्चर हम आगे बनाते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर आते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये आपका जाइगोट हो जाएगा। फिर जाइगोट बनाएगा आपका एम्ब्रियो, फिर इसके बाद ये आपका डेवलप कर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक, कुछ इस तरह से आपका। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। ये आपका 2n वाला होता है। ठीक, ये स्पोर बनाएगा। जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये नॉन फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। भोजन के लिए ये आपका गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहेगा। ये आपका स्पोरोफाइट, ये आपका गैमेटोफाइट है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका नॉन ग्रीन है, यही लिखा गया है एनसीईआरटी में। और इसके 3 पार्ट होते हैं, आपका फुट हो जाएगा मतलब पैर हो जाएगा, ये आपका सेटा हो जाएगा, ये आपका कैप्सूल हो जाएगा। दूसरा पेन ले लेते हैं आप। ठीक? फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे स्पोर, ये आपका स्पोर हो गए। और स्पोर कैसे रहेंगे यार, क्योंकि मियोसिस जो होता है था क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, तो स्पोर बनेंगे आपका हाफ क्रोमोसोम नंबर वाले। फिर ये आपका डेवलप करेंगे और नया प्लांट बना लेंगे इस तरह से बाद में।
ठीक, ये हो जाएगा। तो जी यही आपका बताया गया है एंजाइटी में आपका स्पोरोफाइट है, जो आपका मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो आपका जाइगोट से बनता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ग्रीन नहीं होता, इसलिए भोजन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है और इसके 3 पार्ट होते हैं फूड, सेटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर मियोसिस के बाद स्पोर बनता है और वही स्पोर आपका डेवलप करके नया प्लांट्स का निर्माण करते हैं। ये आपका जनरल लाइफ साइकिल हो जाएगी, सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो जाएगी, ठीक? आपका किसके अंदर जाएगा? आपका ये ब्रायोफाइटा के अंदर जाएगा। यही देखते हैं आगे और क्या-क्या लिखा गया है। ये हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, बाई किसके द्वारा? मियोसिस द्वारा बनाता है। फिर ये स्पोर डेवलप कर नया गैमेटोफाइट या फिर प्लांट बना लेता है। ये तो इसका हो गया जनरल लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक? इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन आपका होता है, वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव के अंदर आपका फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। मल्टीसेलुलर है तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा, इसका कोई पार्ट टूट जाएगा, अपनी डेवलप कर नया प्लांट बना लेगा। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वो आपका जेमा कप द्वारा होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जेमा कप के अंदर जेमा बर्ड बनते हैं, फिर वही बर्ड इनसे अलग होकर नया प्लांट बनाता है, जिससे आपका ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। ये आपका आ गया थैलस है, ठीक? ये आप जो देख रहे हैं ये आपका जेमा कप है, यही इनसे टूट का अलग हो जाएगा और इसी के द्वारा नया प्लांट बनेगा। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। इसके अलावा एक प्रोटोनिमा के द्वारा भी होता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, तो भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मोसेस के अंदर। तो आइए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंस है हम लोग बाद में देखेंगे। ब्रायोफाइटा को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, दैट इज द लिवर वॉट एंड द मोसेस। ये जो होते हैं आपका प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जो पहले आए थे, जो डायरेक्ट आपके एल्गी से बने हुए हैं और ये इनसे मोसेस का विकास हुआ है, फिर इनसे आपका विकास हुआ है टेरिडोफाइट्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिवर वर्ड को। लिवर वर्ड, सबसे पहले इसका हैबिटेट देखते हैं। ये हैबिटेट जनरली ये सैडी एरिया में पाया जाएगा, आप रिवर के पास पाया जाएगा, पहाड़ पाया जाएगा, यही सब जगहों पाया जाएगा। मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, बैंक ऑफ द ट्री, स्ट्रीम जाएगा, रिवर जाएगा, मार्शली ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ द ट्री, जो ट्री के छाल होते हैं, या फिर डीप इन वुड्स, अभी जंगल के अंदर पाया जाएगा। फिर इसका हैबिटेट हो जाएगा नमी वाली जगह पर ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा मर्केंसिया, ठीक? द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर इज दैट थैलोइड होता है। थैलोइड मतलब कुछ इस टाइप का रहेगा, ऐसे ऐसे करके, जैसे ये आपको है ना, जैसे ये आप देखिए, ये थैलस लाइक दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपको हो जाएगा। द थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अपियर टू द सबस्ट्रेट। जैसे इसका थैलस कुछ ऐसे रहेगा, ये जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे सपोज कर लें ये आपका आपका लैंड है ये, ठीक? इसका प्लांट जो है कि डेवलप करेगा कुछ इस तरह से डेवलप करेगा, ठीक है? ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा वो ज़्यादा, ये आपका इस जो आपका लैंड है इसी को फॉलो करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक? ये इसका जो है कि अपीयरेंस है। लीवर वर्ड ऐसा ही होता ही है, जबकि जो आपके मॉसेज होते हैं वो इरेक्ट होना स्टार्ट होता है, अप इरेक्ट होते हैं, ठीक? कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ विकसित होते हैं। ये जो आपके लीवर वर्ड होते हैं ये आपके एलगी से डायरेक्टली डेवलप हुए हैं, जबकि आपके जो ये जो मॉसेज होते हैं ये आपके जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा है उनसे डेवलप हुए हैं, ठीक? ये आपका इनसे डेवलप हुए हैं, फिर इससे आपका आ जाएगा टेरिडोफाइट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका डॉर्सोवेंट्रली होते हैं, जमीन से लगे हुए होते हैं, ठीक? ये आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा ये द लीफ मेंबर हैव द टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक? जिनके पास लीफ होता है उनके पास जो 2 रो में कुछ इस तरह से रो में लीफ लगे हुए होते हैं, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, तो आप नहीं कह सकते कि लीफ होता है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं 2 रो में, ये ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये देखते हैं रिप्रोडक्शन, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है बाई फ्रेगमेंट द्वारा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन मतलब ये इनका बॉडी एक से अधिक भागों में टूट जाएगा, फिर वो डेवलप करके नया प्लांट बना लेगा। या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द जेमा, जेमाई, दैट इज द जेमा। जेमाई जो होता है आपका ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है, जो आपका थैलस पर पाया जाता है। जेमा आपका डी अटैच हो जाता है किससे? पेरेंट से, तो नया इंडिविजुअल बनाता है, फिर नया ब्रायोफाइट प्लांट बना लेता है, जैसे ये आपको हो जाएगा। देखिए आपको ये आपका जेमा है, ये आपका ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है,
ये सेक्सुअल बर्ड है, फिर आपका अलग हो जाएगा, सपोज कर लें ऐसे अलग हो जाएगा, ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो नया प्लांट कुछ इस तरह से बना लेगा बाद में, कुछ तरह से। ये तो आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम आपके डिफरेंट थैलाई। अब यह आपका यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब सपोज कर ले रहे हैं, अगर हम दो आपका एग्जांपल लेते हैं, ये आपका फ्लैश शेप कैसे है, ये आपका ऐसे है, ये आपका एंथ्रेडियम है, ये आपका आर्चिगोनियम है। ये अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं या फिर सेम प्लांट पर भी ऐसे डेवलप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, ये आपका बाइसेक्सुअल हो जाएगा। ये उसकी बात कर रहा है। तो स्पोरोफाइट जो होता है वह डिफ्रेंशिएट रहता है इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलप करता है जब जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट 3 भागों में डिफरेंशिएट रहता है, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। मियोसिस के बाद स्पोर जो प्रोड्यूस होता है विद इन द कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होता है, और फिर यही स्पोर जेमिनेट करके नया प्लांट बनाता है, दैट इज फ्री लिविंग गेमेटोफाइट या फिर प्लांट बनाता है। ठीक, जैसे कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल पहले जिसका ये प्लांट होगा, एक प्लांट ये हो जाएगा, ये आपका जन होगा, ये आपका जन हो जाएगा, इसके ऊपर आर्चिगोनियम बना है, इसके पास आपका एंथ्रोजोइड्स है, पानी के द्वारा हिसाब गया फ्यूचिया, ये बन गया आपका जाइगोट। फिर जाइगोट डेवलप किया, डेवलप कर कर बना दिया आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, कहते हैं स्पोरोफाइट। ये मल्टी सेलुलर होता है, नॉन ग्रीन होता है, मतलब यह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और यह भोजन प्राप्त करेगा गेमेटोफाइट्स। ये स्पोरोफाइट हो जाएगा, 2n होता है और यह यन होता है। ठीक, इसको कैप्सूल कहते हैं, इसको फूड कहते हैं, इसको सेटा कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के द्वारा होगा तो क्या होगा, आपका स्पोर बनेगा, फिर स्पोर बाहर आएंगे और बाहर आकर नया प्लांट बना देंगे, ऐसे करके। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से यहीं पर बताया हुआ है। ये तो आपका हो गया लिवर वर्ट के अंदर, और ये देखते हैं मोसिस के अंदर किस तरह से होता है। मोसिस ये देख लेते हैं, मोसिस के बारे में भी। मोसिस की लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा होता है, जैसे आप चिल करिए, अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोटोनीमा होता है, बस आप लोग याद रखिएगा प्रोटोनीमा, विच डेवलप करता है कहाँ से, स्पोर से डेवलप करता है। ठीक, जो ग्रीन होता है और फिलामेंटस होता है। और जो सेकेंड स्टेज होता है वो लीफी स्टेज होता है, या फिर इसको ब्रायोफाइटा वाला भी स्टेज कर सकते हैं, या फिर गेमेटोफाइट वाला भी स्टेज कर सकते हैं, जो डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ऐसा लेटर बर्ड के रूप में। इसके मतलब क्या, अभी जैसा आप चिल करिए हमें बताते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर, मतलब पतला एक्सिस होता है जो बेयरिंग होता है, स्पाइरली अरेंज लिप, जो आपका लिप होता है कुछ इस तरह से आपका अरेंज होता है। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ प्लांट होता है, ऐसे ना होगा प्लांट, इसका ऐसे होता है। ठीक, इस टाइप का प्लांट आपका पाया जाता है। और इसका जो राइजोइड्स होता है, ये आपका मल्टी सेलुलर होता है और ब्रांच होता है। ठीक, जैसे आपका प्लांट हो गया, सपोज करिए आपका लैंड हो गया, तो जो राइजोइड्स होते हैं आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि आपका जो लिवर वर्ट में वो आपका यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाया जाता था, इसमें आपका मल्टी सेलुलर होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर ली जाए तो इसमें आपका होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, क्योंकि भाई मल्टी सेलुलर है तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा ही होगा। इसके अलावा बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग चिल करिए अभी हमको बताते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम जैसे आपका लिवर वर्ट में होता था वैसे ही होता है यहाँ पर भी। सेक्स ऑर्गन जो एंथीडिया होता है उसके अंदर एंथ्रोजोइड बनता है, और जो अर्चिगोनिया होता है और उसके अंदर मतलब एक होता है, और वहीं आपका क्या होता है, मतलब स्पर्म जाता है उसके अंदर, फ्यूज करता है और हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको बस वही प्रोटोनिमा वाला देखना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ द फूड सेटा एंड कैप्सूल। ठीक, तो फूड सेटा और कैप्सूल बनाता है। स्पोरोफाइट मोसेज इज मोर इलेबोरेटेड देन इन द लिवर वर्ट, मतलब जो आपका स्पोरोफाइट होते हैं मोसेस का वो अधिक डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब अधिक अच्छे से दिखाई देता है एज कम्पेयर टू करें अगर हम लिवर वर्ट, क्योंकि लिवर वर्ट आपका प्रिमिटिव है, तो जो पहले आया था, और जो ये आया था ये ज़्यादा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इसका जो कैप्सूल होता है कंटेन स्पोर, और जो स्पोर होता है फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि जो कैप्सूल होता है उसके अंदर मियोसिस के द्वारा क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। ठीक, फिर वही स्पोर डेवलप करके आपका गेमेटोफाइट बनेगा, नया प्लांट बना देगा।
तो जैसे कि यहाँ पर भी वैसा ही होता है, ठीक। यहाँ पर उसके पहले एक आपका मतलब प्रोटोनीमा वगैरह बनता है, बहरहाल उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। द मॉसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्सल, ठीक। जो मॉसेस के पास एक मतलब इलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। मैकेनिज्म मतलब होगा इससे क्रियाविधि होती है जिसके द्वारा अपने स्पोर को डिस्पर्सल कर सके, मतलब फैला सके। इसका एग्जाम्पल है आपका फ्यूनेरिया हो जाएगा, पॉलीट्राइचियम हो जाएगा और स्पैगनम हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसका जो प्रोटोनीमा वाला पोर्शन होता है उसी के बारे में देखा जाए। सबसे पहले हम बनाते हैं 2 प्लांट, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपस में मतलब ये यानी कि ये आपका जम जाएगा, ये आपका फीमेल हो जाएगा, ये आपका जाएगा मेल हो जाएगा, ठीक। ये दोनों आपस में मतलब हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बन गया जाइगोट। रास्ता अच्छे से बना यार। जाइगोट से आपका बन जाएगा मोर डिफरेंशिएट, ये आपका हो जाएगा कैप्सूल, ये आपका फूट जाएगा, ये आपका सेटा हो जाएगा, ठीक। ये आपका गैमेटोफाइट हो जाएगा, कैप्सूल जाएगा, सेटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फूट हो जाएगा, ये आपका स्पोरोफाइट हो जाएगा, आपका 2 एन है, ये आपका एन, ठीक है। यहाँ तक तो भाई सेम कंडीशन था। इसके बाद जो स्पोर बनता है, फिर स्पोर आपका बनाता है प्रोटोनीमा, जैसा आपको चिल के लिए अभी हम बताते हैं उसको। ऐसा पेन चेंज कर लेते हैं यार, एक नहीं तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ सब चीज़ अच्छा लिखने का, क्योंकि आप लोगों को भी नोट्स करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगी इससे, खराब राइटिंग में। मियोसिस होगा, मियोसिस क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक। और इनके पास क्रोमोसोम संख्या हो जाएगी आधी। फिर ये आपका माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस कर आपका बनाएंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग प्रोटोनीमा कहेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है प्रोटोनीमा पहला स्टेज के बारे में, ठीक। ये फिर इस प्रोटोनीमा के ऊपर बर्ड का निर्माण होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ बर्ड होता है कुछ इस तरह से। वो लेटरल बर्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब साइड बर्ड बनता है, ये सारे बर्ड बन सकते हैं, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। पेन चेंज कर ले रहे हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है। फिर जो बर्ड होते हैं ये आपका टूटकर नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है। ये आपको जाएगा, जितने भी बर्ड रहेंगे सारे आपके मतलब डेवलप करके नया प्लांट बनाएंगे। तो जो साइकिल आप लोग देख रहे हैं, साइकिल तो मेल फीमेल आपस में फ्यूज किए, बनाया अपना जाइगोट, ठीक। फिर जाइगोट द्वारा आपका मतलब आपका स्पोरोफाइट बना, फिर मियोसिस हुआ, स्पोर बनाया, ठीक। फिर जो स्पोर होता है फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज अ प्रोटोनीमा। फिर इस प्रोटोनीमा पर बनते हैं बर्ड्स, ठीक है। कई सारे बर्ड्स बनते हैं, तो मतलब इस जो जितने भी मतलब बर्ड्स रहेंगे उनके अंदर जेनेटिक्स मटेरियल कैसा रहेगा, सेम प्रकार का रहेगा, दैट इज वो आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक। मतलब एक समान ही रहेंगे। इसका मतलब ये जो बर्ड है कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल बर्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट्स की तुलना में बिल्कुल भी अलग होता है, लेकिन एक सेक्सुअल में हूबहू एकदम कॉपी होता है। तो यहाँ पर अगर सपोज कर ले रहे हैं एक प्रोटोनीमा पर कई सारे बर्ड बन गए, जो प्रोटोनीमा का जेनेटिक मटेरियल रहेगा उस सबके अंदर सेम प्रकार का रहेगा, इसलिए हम इस बर्ड को एक सेक्सुअल बर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। उसके पहले जो प्रोटोनीमा है इसके ऊपर केवल एक ही बर्ड बना, फिर ये आपका डेवलप करके नया प्लांट बना दिया, ठीक। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि केवल एक ही बर्ड बनाया है। तब जो भी इसके पहले प्रोसीजर वगैरह हुआ है सब सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, और बाद में आकर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। मतलब ये जो प्लांट होगा ये अपने पेरेंट्स से अलग रहेगा। अगर यहीं पर 4-5 बर्ड बन जाएगी तो ये सब आपस में क्या रहेंगे, सेम प्रकार का रहेंगे, तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसी के बारे में वहाँ पर बताया गया है। आइए फिर से हम उसको देख लेते हैं एक बार और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये आपका है हो गया बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो आपका प्रोटोनीमा बनता है ऐसे करके, इसके ऊपर से जो लेटरल बर्ड्स बनते हैं, साइड बर्ड बनते हैं, ठीक। उसी के द्वारा क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा होता है, विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द स्पोर।
जब स्पोर के अंदर माइटोसिस होता है तो आपका प्रोटोनिमा बनता है, जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और फिलामेंटस होता है। और जो सेकेंडरी स्टेज होता है दैट इज द लीफ स्टेज, या फिर उसके प्लांट वाला स्टेज भी हम लोग कह सकते हैं। जो आपका बड होता है, जो आपका बड बना हुआ है, जो प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर बहुत सारे बड रहेंगे, फिर उस बड को टूट कर नया प्लांट बनेगा। तो जो नया प्लांट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्टेज, दैट इज द लीफ स्टेज कहेंगे। ठीक है, जो आपका लेटरल बड के द्वारा निर्माण होता है इसका, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंडर, ये तो मान लीजिए उसका साइज वगैरह है। ठीक, ये आप देख लीजिए। ये आपका राइजोइड्स है, ये जेमा कफ है, जो आपका एसेक्सुअल बर्ड है। ठीक, यहाँ पर भी जेमा कफ है, राइजोइड्स है। फूट सेटा है, यहाँ पर देखिए स्पोरोफाइट है, इस सेटा हो जाएगा। ये आपका कैप्सूल है, इसके अंदर आपका मियोसिस होगा, फिर आपका स्पोर बनेगा, फिर नया प्लांट बनेगा। ठीक, नीचे आपका गेमेटोफाइट है, ऊपर आपका स्पोरोफाइट है। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा होगा, आर्चिगोनियोफोर एंथ्रिडियोफोर। ठीक है, ये हम टेडोफाइट में पढ़ेंगे तो उसके मतलब विषय में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जिसके ऊपर जो आर्चिगोनिया पाया जाता है उसको हम आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, या फिर एंथ्रिडियोफोर के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आपका एंथ्रिडियम पाया जाता है। मतलब ये हो जाएगा एंथ्रिडियोफोर के ऊपर एंथ्रिडियम रहेगा, फिर एंथ्रिडियम के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनेगा। ये आपका एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, चिल करिए आप लोग। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, या कुछ एग्जाम्पल वगैरह है। ये आपका मर्केंसिया है, फीमेल थैलस, बी मेल थैलस है। ठीक, तब मेल फीमेल के बारे में बताया गया। सी नेरिया के बारे में बताया गया, सी आपका नेरिया है। डी आपका स्पिग्नम है, कैम्प्टोफाइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह है। इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल लिटिल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है। स्पैग्नम एंड मोसिस को यूज करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में, एंड पैकेजिंग मटेरियल के लिए, और ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ द वाटर होल्डिंग। ठीक, इसको मटेरियल को अच्छा रखने के लिए, ताकि मटेरियल ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हम इन सब का ब्रायोफाइटा का यूज करते हैं। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सब्सट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ठीक, जब ये प्लांट पर मरते हैं तो अदर प्लांट को ग्रो करने के लिए मतलब उनको ह्यूमस प्रोवाइड कराता है, ताकि जो प्लांट है वो डेवलप कर सके। इसके अलावा ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था हमारा जो है कि आज के लेक्चर। आइए इसका जो है कि लाइफ साइकिल दिखा देते हैं आपको, क्योंकि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बहुत फर्जी टाइप का है, तो मज़ा नहीं आ रहा है हमको भी, तनिक भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो लाइफ साइकिल देखें, फिर ये लेक्चर को देन करते हैं। ये आपका सिंपल लीवर वर्ड का लाइफ साइकिल है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कभी में अच्छे से। और ये आपका मोसेज का लाइफ साइकिल, ये आपका प्रोटोनिमा होगा। ठीक, ठीक, तो ओवरऑल ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेडोफाइट। ठीक, उसके बारे में हमारा एक क्लास रहेगा, वो भी आपका टॉपिक डाइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिम्नो एंड एनजीओ, फिर इसके बाद आपका चैप्टर डाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह होंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका डाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब आप लोग पढ़ते रहिए। वैसे भी इस समय स्कूल वगैरह खुलने का टाइम आ ही गया है, बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो गया है, ठीक नहीं? तो पढ़ाई स्टार्ट ना हो कर दीजिए।